और चलिए ताजा खबर में सबसे पहले बात एसआईआर की करते हैं। ये आपसे जुड़ी हुई खबर है क्योंकि देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ आपके घर भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बीएलओ घर घर जाएंगे। 7 फरवरी तक अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा। जिन वोटर्स की मृत्यु हो गई है या दूसरे स्थानों पर जो शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाए जाएंगे अलग। और इसके अलावा नाम और पते में जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उन्हें भी ठीक किया जाएगा। तो बीएलओ घर घर पहुंचेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की इस प्रक्रिया के तहत कुल 103 दिन तक ये अभियान चलेगा और जो बीएलओ हैं वो आपके घर भी आएंगे। मतदाता सूची को करेक्ट किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा और इसी प्रक्रिया को अगले 103 दिन तक आगे बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बीएलओ 3 बार आपके घर आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर क्या है? ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स, जो भी नए वोटर्स हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ाया जाएगा जिनकी मृत्यु हो गई है या जो शिफ्ट हुए लोग हैं लेकिन उनका नाम अभी भी सूची में है, उनके नामों को हटाया जाएगा। नाम पते में हुई गलतियां जिसके कारण आप वोट डालने से वंचित रहे हैं, उसे भी करेक्ट किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट अपडेट किया जाता है एसआईआर की इस प्रक्रिया के तहत। देश के 12 राज्यों में आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। हालांकि बिहार में ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई है चुनाव से ऐन पहले, जिस पर काफी हड़कंप मचा था, जिस पर काफी बवाल मचा था सियासी दांव पैंच के बीच। अब 12 राज्यों में भी इस प्रक्रिया को आज से शुरू किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता सूरज शर्मा राजधानी भोपाल से और राजधानी रायपुर से शिखर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल जहां एसआईआर की प्रक्रिया को आज से शुरू किया जाएगा। किस तरह की प्रोसेस रहेगी? चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं? कितने बूथ, कितने बीएलओ घर घर पहुंचेंगे? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज से एसआई की प्रक्रिया शुरू हो रही है और भोपाल जिले की बात करें तो 6 विधानसभाएं आती हैं, तो उनमें तमाम अलग अलग क्षेत्रों में मतदान केंद्र के हिसाब से बीएलए की ट्रेनिंग भी जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल विक्रम सिंह ने करा रखी है। आज से प्रक्रिया शुरू होगी और कुछ देर बाद हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब बीएलए घर घर जाकर ये वेरीफाई करेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगे। खासतौर से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपके घर की पूरी जानकारी होगी। मतदाता कितने, एक घर में कितने मतदाता रह रहे हैं, जो बाहर गए हैं उनका भी नाम पूछा जाएगा। इसके साथ ही 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं उनको वेरीफाई भी किया जाएगा कि यदि आप 18 साल के बाद में 2003 में के बाद आप 18 साल के हुए हैं तो उस दौरान आपका नाम कब जुड़ा था, तो आपके नाम के साथ आपके माता पिता का वोटर लिस्ट भी चेक किया जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेजों की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि होती है उसके आधार पर वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़ा सकते हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज आपको पासपोर्ट है उसके आधार पर, इसके अलावा कोई जमीन की रजिस्ट्री है या अन्य दस्तावेज जो घर के बिजली के बिल है, तमाम दस्तावेजों को मान्यता देते हुए नाम जोड़े जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसके साथ बीएलओ के साथ साथ दोनों राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति हो तो उसका निराकरण किया सके। और हर एक घर में जो बीएलओ हैं वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपके घर जाएंगे जहां पर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। और यदि इसके बाद यदि कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद मतदाता की होगी, उस पर सरकारी कार्रवाई भी कर सकते हैं। यदि आपका नाम एक स्थान के अलावा और भी मल्टीपल स्थानों पर जुड़ा हुआ है तो वेरिफिकेशन किया जाएगा, घर घर जोड़े जाएंगे। कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हाल है समझते हैं। हमारे साथ शिखर इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिखर, बताइए जरा, छत्तीसगढ़ कितना तैयार इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और आम लोगों का, मतदाताओं का क्या रोल रहेगा वो भी जरा दर्शकों को समझाएगा, क्योंकि उन्हें अपने दस्तावेज जो बीएलओ घर घर पहुंचेंगे उन्हें दिखाने पड़ेंगे। किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की और चुनाव आयोग की? बिल्कुल, जिस तरह से आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, इस प्रक्रिया में बीएलओ घर घर जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, करीब 5 से 6% लोगों को ही दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। जो बीएलओ होते हैं उन्होंने जो मतदाता सूची है उसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद ये बातें निकलकर सामने आई, करीब 5 से 6% जो लोग हैं उनको ही अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे और 3 बार बीएलओ जो है घर घर दस्तक देंगे।
तमाम दस्तावेज जो है वो पूछे जाएंगे और उसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति का दौर भी शुरू होगा और उसके बाद अंतिम प्रकाशन का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी अपने एजेंट जो है वो बनाए हैं और उन एजेंटों के माध्यम से भी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे और जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें अफवाह ना फैले और किस तरह से अफवाहों पर रोक लगाया जा सके इसकी कवायद जो है बीजेपी करती हुई नजर आएगी। विधायक के साथ ही जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह की परिस्थिति में कैसे निपटना है। तो तमाम कवायद राजनीतिक पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी 1 महीने तक ये बीएलओ घर घर दस्तक देंगे और दस्तक देने के बाद तमाम जो मतदाता सूची में गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज से जिस तरह की शुरुआत होगी उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद शिखर और सूरज, आप दोनों का ही आज से प्रक्रिया शुरू होगी और उस पर भी आगे बात की जाएगी।